रेवेन्यू हो गया यार हमारा, मतलब दिन का 3.5 करोड़ है। और दिन का एक दिन का 3.5 करोड़ है। कोई तो पोजीशन होगी आपकी एस्ट्रोटॉक में। हाँ यार, मतलब फाउंडर हूँ मैं कंपनी का। गाड़ी कौन सी? गाड़ी रेंज रोवर है। ओ भाई। तो बात करते करते आइडिया आया, तो मैं उससे पूछ रहा था कि मैं क्या करूँ, ये तो बंद हो रहा है मेरा। हाँ। तो वो देख रही थी ऐसी कुंडली देख देख के बता रही थी, कहती ऐसी वाली चीज़ कर सकता है, ऐसी वाली चीज़ कर सकता है। तो बात करते करते मुझे लगा यार कि यही ना कर लूँ। अगर हम उससे पूछें कि यार बताओ कि मेरा अगले साल कैसा जाएगा, हाँ। ठीक है, तो वो कुछ बताएगा। वेरीफाई करने का तरीका तो हमारे पास भी नहीं है, हम कहेंगे हमारे एम्प्लॉयर को पता है। बॉम्बे में था, तो बॉम्बे में 2.5 साल नौकरी करके छोड़ दी थी मैंने। तब मैंने बहुत बुरा टाइम देखा था, तब मैंने छोड़ के कुछ स्टार्ट किया, वो चला नहीं, और पैसे वैसे ख़त्म हो गए, मतलब काफ़ी बुरी हालत हो गई थी मेरी। 7 साल में आप पहुंचे 10,000 के रेवेन्यू से 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रेवेन्यू भाई साहब, दिन का। हाँ, तो साल का 1200 करोड़ चल रहा है अभी। आईपीओ करेंगे यार, चल रही है, उस पर काम चल रहा है। तो ये ज्यादा लड़कियों का उस पर वो रहता है कि शादी कब होगी? लड़कियों का स्लाइटली ज्यादा है, मतलब 55% फीमेल्स हैं कि जो बोल रही हैं कि जो पूछती हैं आपसे कि शादी कब होगी, कंपेयर टू हाँ मेल। हाँ। आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी वैसे? नहीं यार, सिर्फ ऐप बनाई? मैंने जब स्टार्ट की थी ना कंपनी, हाँ। तब कोशिश की थी सीखने की, तो मैंने कुछ टाइम लगाया। मुझे था कि यार मैं ये एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊँ तो मज़ा आ जाएगा। हाँ। मुझे किसी ने कुछ बताया था, वो सही हुआ, तो मैंने कहा यार ये चीज़ सीखनी चाहिए। अच्छा, फिर मैंने काफ़ी टाइम लगाया यार, 2-2.5 महीने लगाए इस पर। सीख नहीं पाया यार मैं। तो फिर मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा यार कि मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास इतना और काम भी होता है, तो उसमें भी ध्यान है मेरा, अपने काम में भी। हाँ। ये नहीं सीख पा रहा। तो कहती जिस दिन तू एस्ट्रोलॉजी सीख गया ना, हाँ। उस दिन मैं ये काम छोड़ दूंगी, तू सीख ही नहीं सकता कभी भी। ऐसे क्यों? कहती तेरे कुंडली में योग ही नहीं है उसका, एस्ट्रोलॉजी सीखने का। मैंने कहा यार ये भी होता है। अच्छा। हाँ, ये योग होता है, तो योग है ही नहीं, तू एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी खुद नहीं सीख सकता। अच्छा, उन्होंने बता दिया कि एस्ट्रोलॉजी काम कर सकता है? हाँ, तब तो कर ही रहा था, उसी टाइम की बात है। अच्छा। जब मैं काम कर रहा था ना ये, हाँ। तभी सीखने लगा, तभी मेरा इंटरेस्ट आया कि यार मैं भी सीखता हूँ। हाँ। क्योंकि यार जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की स्टार्टिंग डेज में इंटरव्यूज वगैरह भी लेते थे ना, हाँ। तो मुझे था कि और अच्छे से आ जाएगी तो मैं और अच्छे से ले पाऊंगा। तो जब मैं स्टार्टिंग में लेता था, बट मैंने प्रोसेस बना लिया था उसका, चलो, बट नहीं सीख पाया यार। उसके बाद भी मैंने एक बार टैरो सीखने की कोशिश की। अच्छा, टैरो कार्ड वाले, तो वो भी कोशिश की, नहीं सीख पाया। हाँ। तो आपने क्या पढ़ाई कहाँ से करी? पढ़ाई मैंने यार पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से की थी। अच्छा। 2011 में। ये इसमें बीटेक की थी। हाँ। और फिर एमटेक भी? नहीं, एमटेक नहीं की, सिर्फ बीटेक? हाँ, बीटेक ही होती है यार वहाँ पे। तो बीटेक करके फिर मैं 4 साल बॉम्बे था, वहाँ नौकरी की। किसमें? इन्वेस्टमेंट बैंक में था, लेकिन था मैं डेवलपर ही। अच्छा, डेवलपर ही थे। हाँ, तो डेवलपमेंट करता था वहाँ पे 4 साल वो की। फिर मैं नोएडा आ गया था, यहाँ पे आके कुछ स्टार्ट कर लिया था, कुछ और स्टार्ट किया था तब। क्या? तब मैंने IT सर्विसेज कंपनी स्टार्ट की थी, तो हम लोगों के लिए ऐप बनाते थे। अच्छा, लोगों के लिए ऐप बनाते थे। तो उसमें इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि जब मैं छोड़ के आया था ना बॉम्बे, तो तब वही जो एस्ट्रोलॉजर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने कहा था कि मैं छोड़ दूंगी, कि तू सीख गया, तो वो बात की बात है। बट पहले उसने मेरे को बताया था कि तू कुछ स्टार्ट करेगा और 2 साल बढ़िया चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो वो IT सर्विस कंपनी में चलाई थी ना, तो वो 2 साल तो नहीं, 2.5 साल चली, और फिर बंद हो गई। लॉस में नहीं थी। उसका रीजन ये था कि मेरा जो पार्टनर था उसने छोड़ दिया था। अच्छा। कहता यार ये वाला काम ना मजा नहीं आ रहा, हम प्रोडक्ट करना चाह रहे थे, कुछ अपनी ऐप खुद की बनाना चाह रहे थे, तो जितनी हम चलाते थे हमारी चलती नहीं थी। तो फिर उसने छोड़ दिया, तो ये बिजनेस धीरे धीरे करके कम हो गया। फिर तब मुझे लगा कि यार एक बंदी ने सही बताया था, तो उससे फिर आप लोग उन्हीं के पास गए? उनके पास गया फिर मैं, तो उससे बात करते करते रियलाइज हुआ कि ऐप तो बनानी थी, क्यों ना यही ऐप बना लो। तो वहां से आइडिया आपको एस्ट्रोटॉक बनाते हैं? वहां से आइडिया, तो बात करते करते आइडिया आया। तो मैं उससे पूछ रहा था कि मैं क्या करूँ, ये तो बंद हो रहा है मेरा। तो वो देख रही थी ऐसी कुंडली देख देख के बता रही थी, कहती ऐसी वाली चीज़ कर सकता है, ऐसी वाली चीज़ कर सकता है। तो बात करते करते मुझे लगा यार कि यही ना कर लूँ। तो फिर मैंने पूछा यही कर लूँ, तो वो कहती हाँ ये चलेगा तेरा। भाई साहब, मतलब एस्ट्रोटॉक ऐप जो आपने बनाई है ना, कसम से हर लोग जानना चाह रहे हैं। हाँ। हर लोग जानना चाह रहे हैं कि भैया आगे क्या। हाँ भाई, 7 करोड़ कस्टमर हो गए भाई ऐप पे। 7 करोड़? हाँ, तो मतलब छोटी मोटी बात नहीं यार, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। बहुत बड़ा है, और ये कस्टमर बेस तभी आता है जब जेन्युइन हो। हाँ, और दुनिया में यार प्रॉब्लम्स इतनी है ना लोगों की लाइफ में। अरे बहुत भैया, बहुत। उनको जानना है यार कि कब ठीक होगा। इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि 2021 के बाद, 2024 के बाद ये होगा, तुम्हारा ये होगा। और अच्छा भी लगता है लोगों को, हाँ यार। अभी 7 करोड़ कस्टमर बेस है। और रेवेन्यू कितना कंपनी का? रेवेन्यू हो गया यार हमारा, मतलब दिन का 3.5 करोड़ है।
और दिन का एक दिन का 3.5 करोड़ revenue। भाई साहब, आपकी पोजीशन क्या है कंपनी में? कुछ नहीं यार, मैं सब कर लेता हूँ। जो काम आता है सामने मैं कर लेता हूँ। फिर भी कोई तो पोजीशन हो गया आपकी एस्ट्रोटॉक में। हाँ यार, मतलब फाउंडर हूँ मैं कंपनी का। आई एम द फाउंडर ऑफ एस्ट्रोटॉक। आपने पार्टनरशिप में शुरू करी अकेले? यार जब स्टार्ट की थी तब तो मैं अकेला ही था। हाँ। फिर एक मेरा दोस्त था, उसने थोड़ा टाइम बाद ज्वाइन किया था, तो उसने बहुत मचाई आके, तो उसके आने के बाद और पेस पे हम ग्रोथ करने लग गए। बहुत स्पीड से ग्रो होने लग गई कंपनी। तो वो भी को फाउंडर बन गया था मेरे साथ। अब दो फाउंडर हैं। और अभी कितने एम्प्लॉइज हैं आपके? एम्प्लॉइज यार 350 के आसपास होंगे। अब बाकी ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो यहाँ से पिक किया आपने, मेरे ऑफिस से पिक किया आपने, क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत सारे वो थे ना। हाँ हाँ, वो तो मैं आपकी जैकेट देख के समझ गया था कि एस्ट्रोटॉक का बंदा है कोई। आपका हाथ नहीं देख पाऊंगा बस मैं। हाँ, हाथ भी देखता। वो भी सीखा मैंने, हाथ देखना भी सीखा? वो भी सीखा मैंने, तो वो भी मैं सीख नहीं पाया ज्यादा। थोड़ा ऊपर से सीख पाया, अंदर से डिटेल में नहीं सीख पाया। पता नहीं क्यों यार, मतलब इतना कुछ सीख लिया लाइफ में, हाँ, सीख ही नहीं पाता मैं। तो आपका इंटरेस्ट था क्या इसमें? बिल्कुल इंटरेस्ट था, है ना? हाँ, मैंने पामिस्ट्री बोलते हैं ना, हाथ देखने वाला। अच्छा। 3 किताबें पढ़ी हैं, ठीक है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे मैंने किताब तो नहीं पढ़ी, मतलब मैंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात कर करके सीखा है कि क्या किससे क्या होता है, बट पता नहीं क्यों नहीं हो पाता मेरे से। और सारा मैथमेटिक्स है, और मैथ्स में अच्छा था मैं। पर नहीं हो पाया। सारी लाइफ मैथ में अच्छा था, बट ये नहीं सीख पाया। असल में ना, जो मुझे लगता है रीजन इसका वो ये है कि इसमें ना बहुत सारा एक्सपीरियंस होने की जरूरत है कि तुम बेसिक सीख जाओगे, लेकिन जब जो प्रेडिक्शन करना होता है ना, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए तुम्हें। अगर तुमने 1000-1500 कुंडलियां देखी नहीं है ना, हाँ, तुम नहीं बता पाओगे, तुम्हारा वो इंट्यूशन आएगा नहीं कभी लाइफ में। करेक्ट, हाँ, यही होगा। वो तो मैंने किया ही नहीं। हाँ, वो तो करा ही नहीं, अब तो सीखा है। तो हाँ, मैंने सीख लिया इंटरेस्ट के लिए। अब लोगों की कुंडलियां देखने का तो टाइम ही नहीं आया कभी। कोई आपने भाई साहब टेक को जो आपने यूज कराया ना कुंडली देखने में, हाँ, बहुत जबरदस्त। सॉफ्टवेयर भी लिख दिया मैंने कुंडली बनाने का, तो मतलब ये भी आ गया करना। हाँ, तो उसका कोड लिख दिया, वो सब कर दिया, और एकदम एक्यूरेट बताता है ना। हाँ हाँ, मतलब देखो इतनी एक्यूरेसी तो 99% तो एक्यूरेट होता ही होता है। नहीं, कुंडली में क्या करते हैं ना, हम जो कुंडली वगैरह सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें तो हम एकदम जो चार्ट होता है वो बनाते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजर भी जो होगा, आपका प्रेडिक्शन करेगा, पहले चार्ट बनाएगा, फिर प्रेडिक्शन करेगा। आज की डेट में क्या हो गया कि वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर कर देता है। तो आजकल तो पंडित लोग भी यही यूज करते हैं। हाँ हाँ, सब पंडित लोग यूज करते हैं। अब वो जमाना चला गया, वो जो जन्मपत्री बनती थी, सीधा यहाँ पर टक 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 मारा, अब ये आ गई। तो एक बार हम देख रहे कि ये कौन सा कस्टमर है जो मतलब 5-10 हजार कुंडलियां बना के बैठा है, ये कौन आदमी है। तो फिर पता लगा कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने कस्टमर स्टोरी बना रखी होगी कुंडलियां। अच्छा, तो नहीं, आपने तो ये वाली एस्ट्रोटॉक कब शुरू हुई थी? एस्ट्रोटॉक हुई 2017 में, 2017 में। 17 में? हाँ। पर इसको नहीं, तो 2017, ये तो अभी रिसेंटली इसका हाइप आया है। हाँ, रिसेंटली आया है ना। अब 2022-23 के बाद एकदम बूम। हाँ। और उसके मतलब 2017 से बना के आप और इंडिविजुअल इसी में थे ना आप? हाँ, यही कर रहा था कि एस्ट्रोटॉक ही बनानी है। हाँ। तो भैया 2017 में तो 18 में तो कुछ भी नहीं रहा होगा फिर एस्ट्रोटॉक? नहीं यार, 2018 तक कुछ नहीं था। हाँ। तो 1 साल तो मुझे यही फिगर आउट करने में लग गया कि क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, किस तरह की ऐप होनी चाहिए, किस तरह के कस्टमर्स होंगे, उनको क्या चाहिए होगा। तो हमने प्रोडक्ट में बहुत चेंजेस किए। तो क्या था ना कि इस इंडस्ट्री में कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं था। अभी भी नहीं है, मुझे लग रहा है। अभी भी नहीं है। हाँ, तो आप ही हो लीडिंग। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, जब तुम कोई ऐसी इंडस्ट्री में आते हो जहाँ पे तुमने कॉपी पेस्ट नहीं करना लोगों का, हाँ, कि ऐसे बना दो वैसे बना दो, तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारी आइट्रेशंस लगती हैं कि तुम चेंज करते हो प्रोडक्ट को, अलग अलग चीजें करते हो। तो मुझे 1 साल ऑलमोस्ट लग गया, मतलब 10-11 महीने लगे थे। तो अगले साल 2018 में जाके वो अच्छा प्रोडक्ट बना। अच्छा। उसके बाद फिर ग्रो करना शुरू किया। तो 2019-20 तक ग्रो करता गया ऑर्गेनिकली। फिर हमने मार्केटिंग भी शुरू कर दी। अच्छा, मतलब 2018 में कितना रेवेन्यू रहा होगा? 2018 में जब स्टार्ट किया था यार, उन दिनों तो 10,000 था दिन का। अच्छा, उस टाइम भी था मतलब यार? 10,000 रुपए दिन का था। मतलब 1 साल बाद की बात कर रहा हूँ यार। 1 साल तक 10,000 तक पहुंचे थे हम। अच्छा, मतलब 2017 से 18। हाँ, तो भाई तो बहुत ही कम ग्रोथ थी ना उस टाइम पे। बहुत कम थी। हाँ, तो क्योंकि समझ ही रहे थे क्या करना है हमें। हाँ, मतलब लोग आते थे, पर ठीक है यार, ठीक है, होगा, सही होगा, मतलब ऐसा नहीं था। हाँ, लोग कम आते थे, क्योंकि जो प्रोडक्ट था वो इतना अच्छा नहीं था ना कि लोग यूज कर पाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हाँ। तो उस समय क्या था कि
हम 30 मिनट का सेशन देते थे कि तुम बुक कर लो एस्प्लोयर के साथ। अच्छा 30 मिनट बात कर लो। ठीक है, अच्छा। तो उसमें क्या दिक्कत थी यार लोगों को कि होता था यार कि 500 रुपए ले लिए हैं, अब पता नहीं कैसा एस्ट्रोलॉजर निकलेगा। हाँ। लोगों को डर होता है कि कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो फिर हमने जब प्रोडक्ट चेंज करके हमने परमानेंट कर दिया उसको। अब तुम क्या करो, 25 रुपए का रिचार्ज करो और किससे बातचीत शुरू करो, अच्छा लगे तो ज्यादा पैसे दे देना, नहीं देना। अच्छा, तो ऐसे चेंजेस किए जिससे लोगों को ट्रस्ट आया, क्योंकि था क्या कि इतने सालों से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसे गंदे प्रेडिक्शंस दिए हैं कि लोगों का ट्रस्ट ही खत्म हो गया था इस पे। यार ये सब कुछ होता भी है, तो वो सब रिवाइव हुआ उसके बाद जब हमने इस सब पे काम किया है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर सिस्टम में लाए हैं, फिर रेटिंग रिव्यू वगैरह देख के तुम फिर जज कर सकते हो। अच्छा, आपको तो मैंने एक से पूछा था, आपको तो टेस्ट भी होता है ना? हाँ, किसी एस्ट्रोलॉजर से हायर करने से पहले कितने टेस्ट होते हैं? 3-4? हाँ, मतलब 5 इंटरव्यूज तक होती हैं, डिपेंडिंग कि उसका इंटरव्यू कैसे गया। जैसे किसी का अच्छा जाता है 3 इंटरव्यू में भी हो जाता है, लेकिन किसी का अगर डाउटफुल रहता है तो 5 इंटरव्यूज तक हम खींच देते हैं देखने के लिए। उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। तो जैसे अगर हम उससे पूछें कि यार बताओ कि मेरा अगले साल कैसा जाएगा, ठीक है, तो वो कुछ बताएगा। वेरीफाई करने का तरीका तो हमारे पास भी नहीं है, हम कहेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर को पता है, वो कह रहा है कि नहीं तुम्हारे को क्यों पता है, हमें ज्यादा पता है। तो हम क्या करते हैं कि पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट तो हो चुका। हाँ। ठीक है, अब तो पास्ट के बारे में बताओ कि यार इस साल में क्या क्या चीज हुई होगी, तो उसमें हम देखते हैं कि अच्छी एक्यूरेसी है, तभी आगे लेके जाते हैं। तो इस तरह से बनाया हुआ है। तभी मैं कह रहा था ना स्टार्टिंग में कि मुझे चाहे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, बट मैं टेस्ट ले पाता हूँ। तो 2017 में 18 में आपका पर डे का रेवेन्यू था 10,000 और आज है 350 करोड़। नहीं, 3.5 करोड़ डेली। 3.5 करोड़। हाँ। आपको गाड़ी कौन सी है? गाड़ी गाड़ी कौन सी है? गाड़ी रेंज रोवर है। ओ भाई देख रहे भाई साहब, रेंज रोवर वाला बंदा आज मेरी टैक्सी में बैठा है। तो भाई आपसे मिलना था यार। रेंज रोवर ऐसी बातें नहीं करती ना जैसी आप करते हो। ये तो है भैया, कुछ कमाल है इस गाड़ी में। सब सेम चलती हैं यार, किसी गाड़ी में कोई डिफरेंस नहीं है। बस बकचोदी में ले ली। मेरे पास i10 भी है और सिमिलर सा एक्सपीरियंस है, बस वो थोड़ा ऊंचा फील होता है उसमें बैठ के रेंज रोवर पे, कि हाँ डर कम लगता है। घर वाले तो भैया खुश हो गए होंगे बहुत ना। किस चीज से? जब आपने ये सब एम्पायर खड़ा करा। मम्मी तो बोलती होगी मेरा ये राजा बेटा। तो मम्मी तो बहुत गाती है ना? हाँ, पेरेंट्स तो गाना ही है फिर, अब तो अच्छा लगता है उनको। और शुरुआत में जब आप कर रहे थे तब यार मतलब जैसे मैंने आपको उस समय का नहीं बताया, मैंने ना जैसे मैंने आपको बताया 4 साल जॉब की फिर छोड़ा। तो असल में 4 साल नहीं, पहले 2.5 साल में भी छोड़ी थी जॉब। कहाँ से? बैंगलोर में? बॉम्बे में था। तो बॉम्बे में 2.5 साल नौकरी करके छोड़ दी थी मैंने। तब मैंने बहुत बुरा टाइम देखा था। तब मैंने छोड़ के कुछ स्टार्ट किया, वो चला नहीं, और पैसे वैसे खत्म हो गए, मतलब काफी बुरी हालत हो गई थी मेरी। जैसे कि ये था कि मैंने कुछ सेविंग की और कुछ स्टार्ट किया, वो चला नहीं, ठीक है, और धीरे धीरे करके मैंने सारा पैसा गवा दिया अपना। और मैं थोड़ा ऐसा आदमी था कि अगर घर वालों को बताता कि पैसे नहीं है तो वो और परेशान होते और फिर कहते ले लो पैसे। मुझे ऐसा था कि यार ये नौबत में मैं लाया हूँ खुद को, तो यहाँ से उठना भी खुद ही है। तो मैंने बताया नहीं, तो मैंने कहा कि बढ़िया चल रहा है। तो मैं बॉम्बे में चला गया था वापस। तो वहाँ पे जब पैसे वैसे नहीं थे यार, तो बड़ा मुश्किल से दिन गुजारी होती थी। मतलब ऐसे 50-60 रुपए में पूरा दिन निकाल लेता था मैं। बड़ा पाव वगैरह खा के वो? हाँ, मतलब बड़ा पाव नहीं खाता था वहाँ पे, मैं वो खाता था। एक मैंने जगह ढूंढी थी जहाँ पे पूरी और सब्जी मिलती थी। और वो आई थिंक 15 रुपए चार्ज करते थे, जितनी मर्जी खाओ पूरी। अच्छा। तो वहाँ जाके खाता था मैं एक जगह ढूंढ के। वहाँ पे दोपहर में भरपेट खा लिया, सुबह दोपहर शाम का बस हो गया। ऐसे करके दिन निकाला है उस टाइम पे। तो वो वाले दिन भी देखे हैं? हाँ यार, टाइम 2014 की बात है। आपने तो आप ग्रेजुएट कब हुए थे? 2011 में। 2014 में ऐसी हालत थी कि भाई 2014 तो बहुत बुरा हाल था, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी उस टाइम में। ना पैसा ना कुछ, और ना अंदर से, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट डिप्रेशन तक पहुंच गया था। हाँ, मतलब कमरे में बंद हो गए। अरे भाई साहब, रोता रहता था। तो मतलब किस वजह से? कि कुछ हो नहीं रहा? हाँ, मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि मतलब क्या ही करूंगा मैं। मुझे ऐसे लगने लग गया कि मैं था ही बेवकूफ सा और किसी चीज के लायक नहीं था, और तुक्का लग गया था कि डिसेंट कॉलेज में चला गया, अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गई। वो 2 तुक्के थे लाइफ में, और अब मैं वहीं आ गया हूँ जहाँ मैं बिलोंग करता था। तो इस कंडीशन में चला गया था मैं, और मुझे लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो बड़ा बुरा टाइम था, 6-7 महीने निकले उसमें। तो घर वालों को कुछ नहीं पता था? घर वालों ने स्टार्टिंग का टाइम देखा था जब मेरा कुछ चल नहीं रहा था। बस जब मेरा ऐसे हो गया था, पैसे खत्म हो गए थे, तब फिर मैं घर से चला गया था। तो फिर मैंने वो नहीं बताया किसी को। तो मैंने कहा कि मेरी नौकरी लगी हुई है बॉम्बे, सब झूठ बोल रखा था। आप झूठ बोल के ऐसे ही रह रहे थे बस? हाँ। और कहाँ रह रहे थे?
रह रहा था ऐसे ही, कभी किसी के दोस्त के रह लिया, कभी ऐसे ही इधर रह लिया। अरे भाई साहब, जमीन पे सो गया, तो किसी दोस्त के घर जाके। अब बॉम्बे में पता है यहाँ नोएडा जैसा नहीं है ना कि यार बड़े बड़े घर हैं, वहाँ तो साला उनके खुद के रहने की जगह नहीं है। तो किसी के घर पे जाके ऐसे जमीन पे सो गया। ऐसे ही जमीन पे सोना सीखा मैंने तब, बिना गद्दे के। तो वो सब दिन भी देखे थे, बट फिर ठीक हो गया उसके बाद। मतलब ऐसे ही कुछ लोगों ने हेल्प की, मेंटली सपोर्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं है कि तू ऐसा था, मतलब अच्छी चीजें हो जाएंगी, दोबारा कोशिश करेगा तो 2014 का पीरियड था वो। हाँ। कब से कब तक? क्या चीज? 2014 में, मतलब शुरुआत में ही? 2013 एंड में नौकरी छोड़ दी मैंने। तो छोड़ी क्यों थी ऐसी? कुछ अपना स्टार्ट करने के लिए मतलब? हाँ, उसके पीछे भी एक कहानी है। मतलब छोड़ी थी, फिर मतलब नवंबर से लगा लो आप, नवंबर दिसंबर तो ठीक था, चलो ट्राई कर रहे थे, खुशी में थे कि अब फोड़ देंगे लाइफ में, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे स्टार्ट करके। तो वो सब हुआ नहीं। तो जून जुलाई तक का टाइम बहुत बुरा था, और उसके बाद फिर मेरी नौकरी लग गई थी कहीं। अच्छा। फिर ठीक हो गया। नौकरी लगने के बाद फिर ऐसा हो गया कि चलो अब रोटी तो खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। मतलब पहला एक बेसिक्स लाइफ के सॉल्व हो गई कि अब रोटी आ गई, रोटी आ गई। और उससे पहले रोटी भी नहीं थी? मतलब कहाँ, मतलब पैसे ही नहीं थे यार। मतलब लेने को मैं किससे भी ले सकता था, मेरे दोस्त सारे अच्छे थे, और ऐसा भी नहीं था कि करेगा नहीं हेल्प। मतलब सब जगह रेपुटेशन अच्छी थी, बट अंदर से पता नहीं क्या वो थी कि मैं नहीं किससे लूंगा पैसा एक भी, मतलब ऐसे ही चलना चाहिए। क्यों था पता नहीं, आई डोंट नो। और पता नहीं मेरे को मजा भी आ रहा था उसमें। अगर अब मैं कैसे समझाऊं, आई डोंट नो, बट मेरे को मजा आ रहा था कि यार ये मेरे साथ हो रहा है ना। एक तो मैं डिजर्व करता हूँ साला ये कि मेरे साथ ऐसा हो कि मैं था ही ऐसा, और दूसरा मुझे वैसे ही मजा आ रहा था कि हो रहा ठीक है यार, हो जाए क्या हो जाए। मतलब आपको उस टाइम लाइफ से कुछ यूं था ही नहीं कि चल भाई जैसे चल रही है खुद से उम्मीद नहीं थी ना। हाँ, उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ होगा। उसके बाद फिर नौकरी लगी 2014 में। नौकरी लगी, 2-3 महीने में थोड़ा सेटल डाउन होने लग गया मैं। पहले पैसे वाली प्रॉब्लम खत्म हुई, फिर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस कम होने लगा, फिर वहाँ पे अच्छे दोस्त बन गए थोड़े, तो लाइफ थोड़ी चलने लगी, इधर उधर घूमने लगा। फिर 2015 में फिर जब ये सब ठीक हुआ, फिर से चुल शुरू हो गई। क्या? कि नौकरी छोड़नी है। अरे यार कि अब फिर कुछ करना है। तो फिर वो चुल शुरू हो गई। तो नवंबर दिसंबर 2014 में फुल हो गई चुल। अरे यार भैया यार मतलब आपने कितने महीने नौकरी करी, कितने साल? तो मतलब ये वाली नौकरी जिसमें लगा था मैं, तो 6 महीने तक चुल फुल ऑन थी। तो फिर मैंने रेजिग्नेशन डाली, और 3 महीने का नोटिस था। 3 महीने वो, तो 9 महीने नौकरी दोबारा करी। उससे पहले 2.5 साल पहले की थी। और 2.5 साल वाली भी छोड़ी थी? 2.5 साल वाली भी छोड़ी। फिर उसके बाद फिर डिप्रेशन में आए। फिर पकड़ी। हाँ, 9 महीने करी, और 9 महीने करी, और फिर छोड़ दिया। और फिर ये IT सर्विसेज शुरू की थी ना। अच्छा, फिर IT सर्विस शुरू करी आपने 2.5 साल, फिर वो गई, और फिर एस्ट्रोडॉक फिर स्टार्ट करी। अच्छा। और जो वो एस्प्लॉयर थी ना, वो मेरी जो ये 9 महीने जहाँ पे नौकरी की थी मैंने, BNB परिवार स्नातक कंपनी का नाम। BNB परिवार, हाँ सुना मैंने, ठीक है। तो बॉम्बे में, तो वहाँ पे मेरी वो सीनियर थी। वो भी डेवलपर थी, बट उसको पता नहीं कहाँ से शौक था, वो सीख पाई बेचारी। अच्छा। अभी है कनेक्ट में आपको? हाँ बिल्कुल है। वो एस्ट्रोडॉक में होगी वो तो? एस्ट्रोडॉक में पहली एस्ट्रोलर है, एस्ट्रोलर ID वार्नर्स। वाह यार। तो उससे ही तो स्टार्ट हुआ ना, जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, कि हाँ कर सकता है, तेरा चलेगा। मैंने कहा फिर आप भी आ जाओ। तो उसको फिर मैं लेके आया, वहीं से स्टार्ट किया। तो जितना देर उसने आने में देर की, उतनी देर मैंने ऐप बनाई बैठ के। अच्छा। तो आपने बनाई ना अकेले में, अकेले बंदे ने सब? तो भैया ये सारी एल्गोरिथम वगैरह आपने सारी सेट करी? नहीं, ऐसे मैंने नहीं बनाई यार। मैं तो मतलब टीम थी मेरी उस टाइम, IT सर्विस कंपनी चला रहे थे ना। अच्छा, हाँ। मतलब टीम थी। मैंने एस्ट्रोडॉक का कोड ऐसे नहीं लिखा मैंने, एल्गो लिखे हैं। कि कोड में क्या होना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, डिजाइन क्या होना चाहिए, वो सब मैंने किया। कोड इतना ज्यादा नहीं किया। अच्छा, कोड टीम नहीं पता, क्योंकि टीम बनी हुई थी अपनी ना वो वाली तब तक। और फिर 2017 में आपने ये लॉन्च करा। आपको डेट सब याद हो गई है? इस दिन लॉन्च करा भाई, ये तो याद ही होगा, है ना? इतनी बढ़िया है। किस दिन जो मेरी कंपनी बंद होगी, वो उसका किसी का याद नहीं है मुझे, किसी का याद है। किस दिन लॉन्च करी थी आपने कंपनी? 18 अक्टूबर 2017। 7 साल में आप पहुंचे 10,000 के रेवेन्यू से 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रेवेन्यू भाई साहब, दिन का। हाँ, तो साल का 1200 करोड़ चल रहा है अभी। बहुत कम कंपनी है जो 1000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू करते हैं इंडिया में। तो आप तो फिर उसमें आ गए यूनिकॉर्न अभी बनी नहीं है हमारी वैल्यूएशन, बट यूनिकॉर्न से ज्यादा रेवेन्यू है हमारे यहाँ। बहुत सारे यूनिकॉर्न की रेवेन्यू नहीं है इतनी। ये यूनिकॉर्न के लिए तो कितने करोड़ चाहिए? 100 करोड़? मतलब 1 बिलियन की वैल्यूएशन होनी चाहिए, रेवेन्यू से नहीं होता वो। अच्छा, वैल्यूएशन होनी। तो वैल्यूएशन तो आपकी हो गई होगी आइडली होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी लास्ट वैल्यूएशन थी उसके बाद हमने राउंड रेज नहीं किया ना। हम प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, हम रेज ही नहीं। रेज क्यों करेंगे भाई? क्यों अपनी वो
तो और रेस करेंगे तो हो जाएगा वो। और ये मस्त प्रॉफिटेबल चल रही है कंपनी है। कोई क्यों माटेगा भाई, शेयर होल्डर बंदा क्यों माटेगा जब प्रॉफिटेबल चल रही है। तो भैया आईपीओ करेंगे यार, चल रही है उस पर काम चल रहा है। मेरे को मतलब आईपीओ से लिस्ट होने से पहले मुझे मिल जाएगा, मुझे 1-2 शेयर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है भाई। आपने मेरे को कब मैसेज करा था? मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने एक बार आपकी कोई वीडियो देखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत टाइम पहले की बात है, तब मैंने इंस्टाग्राम में मैसेज किया था आपको, बहुत समय जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया होगा। अच्छा 30 सितंबर को करा था आपने 2023, 1 साल बाद मिल रहे हैं भैया हम। अच्छा इतना टाइम हो गया। मेरे को नहीं पता था ना ये कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो रेंज रोवर में चलता है बंदा। मैंने कितनी हायरिंग लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से की है। इंस्टाग्राम से भी? हाँ बिल्कुल, बहुत लोग हमारी टीम में ज्वाइन हुए हैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से। वो इंस्टाग्राम में आपका वो कर देते हैं, ये नौकरी? हाँ, उसने कनेक्ट किया, किसी ने मेरे को भेज दिया कि यार आप ऐप में ये चीज भी कर सकते हो। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई तूने, क्या कर रहा था? तो अरे वाह, मैं बात कर लेता हूँ फोन पे, बुला लेता हूँ, मिल लेते हैं, हो जाता है। और आपने कितने 350 बंदों को नौकरी दे रखी है ना? हाँ 3.5 350 भाई क्या बात है भैया यार, कितना मजा आता होगा भाई। यहाँ भी घर वाले बोलते होंगे कि बेटे के अंडर ये है, इतने लड़के काम करते हैं। यार ये चीज ऐसे नहीं सोचते लोग ना, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर तो ये करता है कि आप काम क्या कर रहे हो भैया। लोगों को मजा आ रहा है आपके साथ काम करने का। हाँ। नहीं, लोग कैसा फील कर रहे हैं। और मजा भी तब आता है कि अगर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी आप इक्वली वैल्यू ऐड कर पाओ। चाहे उनकी लर्निंग में हो, सैलरी वैल्यू तो चलो बहुत कम मैटर करता है, ऑल्दो हम उसी की बात करते हैं। हाँ। बट लोगों के लिए मैटर करता है कि उनको क्या कल्चर दे दो। कल्चर दे दो, हाँ मेन वही है, कल्चर ही है। आजकल देखने में क्या किसने ईवाई के उसने सुसाइड करा था। हाँ चलो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट हाँ कल्चर अच्छा होना चाहिए। कल्चर अच्छा होना चाहिए और लोगों की लाइफ में ना वैल्यू ऐड होनी चाहिए कि वो सीखें कुछ नया। हाँ। ऐसे ना हो कि यहाँ के आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ कमाया तो सिर्फ पैसा, तो आई थिंक वो सबसे छोटी चीज होती है। वो तो आई थिंक होना ही चाहिए, और उसके अलावा तुम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भैया फिर आगे क्या? ये आपका रेवेन्यू 1200 करोड़ से 12,000 करोड़ कैसे जाएगा? कर रहे हैं यार काम। मतलब और भी चल रही है, मतलब अब जैसे आपके टैरो कार्ड ट्रेडिंग नहीं हुई इसमें? किसमें है टैरो कार्ड ट्रेडिंग? टैरो भी है, सब है, सब है। मतलब जो आपने पहले एक्सपीरियंस कर रखे हैं सब आ रहे हैं, सब डाल दिया, सब डाला हुआ है। तो हम ऐसे स्किल सेट नहीं देखते कि टैरो है, पामिस्ट्री है, क्या है। तो जो अच्छा लगता है आदमी कि हाँ ये अच्छा कर सकता है, प्रेडिक्शन अच्छा है इसका, बात करने में अच्छा है, तो उनको हम हायर कर लेते हैं। 350 एम्प्लॉइज हैं। एस्ट्रोलॉजर्स तो हमारे पास 20,000 से भी ज्यादा है। 20,000? हाँ, तो वो लोग यहाँ नहीं बैठते जहाँ से आपने पिक किया था मेरे को। हाँ। यहाँ पे सारे एम्प्लॉइज बैठते हैं। अच्छा। एस्ट्रोलॉजर्स घर से काम करते हैं। आप रेटिंग कैसे करते हो एस्ट्रोलॉजर को? मतलब अगर किसी को मैं पहली बार आया एस्ट्रोलॉग में, मेरे को किसी से बात करनी है, ऐसे तो नहीं होता भैया कि जब पहली फ्री चैट होती है वो ऐसी लल्लू पल्लू एस्ट्रोलॉजर आप दे दो कि हाँ भाई तू चले जा पहली फ्री वाली में? ऐसा तो नहीं होता होगा? नहीं, ऐसे कुछ होता तो हम पहले ही बाहर कर देते हैं उनको। तो सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है। बट देखो ऐसे होता है कि एक तो आप जिससे बात करोगे तो उसको रेटिंग दोगे, उनकी प्रोफाइल में आप देख सकते हो जिनकी रेटिंग पढ़नी है आपको। अच्छा। बट हम एज ए कंपनी सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करते, हमारे पास क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है उसके अलावा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से बात की, आपने 5 एस्ट्रोलॉजर से बात की, ठीक है, और 1 महीने बाद आप उनमें से सिर्फ 1 से बात करते हो और बाकी 4 से बात नहीं करते। अच्छा, ठीक है, आप हमारे पास तो है डेटा ये। अब हम पब्लिक को दिखा नहीं सकते इतनी इन्फॉर्मेशन, बट क्योंकि हमारे पास है तो हमें पता है कि इन 5 में से आपको ये अच्छा लगा। अब फिर हम किसी और बंदे का देखेंगे उसको क्या अच्छा लगा, तो एवरेज निकाल लेंगे कौन सा एस्ट्रोलॉजर सबको ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, ठीक है, उस बेसिस पे ऊपर आता रहेगा। हाँ, तो अब जो लिस्ट आएगी ना, तो लिस्ट उस बेसिस पे आएगी कि वो कितना अच्छा है, तो उसकी हम विजिबिलिटी उतनी ज्यादा कर देते हैं। तो मतलब काम करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजर को भी ऐसे? बिल्कुल यार, ऐसी सबसे ज्यादा क्वेरी क्या आती है भैया? शादी की सबसे ज्यादा? हाँ, शादी की सबसे ज्यादा आती है। और शादी में भी एक कैटेगरी है जिसकी सबसे ज्यादा आती है। वो होता है कि जैसे कोई किसी को डेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद या तो उनका ब्रेकअप हो गया, या वो श्योर नहीं है कि इनसे शादी होगी नहीं होगी, या सामने वाला अभी एकदम से नखरे करने लग गया, तो उन लोगों को जानना है अब उनका क्या होगा। तो ये वाला कस्टमर सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकंड आता है जो जिनके पास अभी पार्टनर नहीं है या उनका ब्रेकअप हो गया, तो उनको जानना है कब शादी हो। अच्छा। शादी से रिलेटेड ही रहता है, मतलब मोस्टली शादी से रिलेटेड है। करियर वरियर जाए भाड़ में पहले शादी कराओ हमारी। मतलब 65% शादी है और फिर बाकी है आपके, बाकी करियर आ जाता 30% में। अच्छा,
भाई 30% है, जबकि करियर रहना चाहिए 70%। हाँ, और लोगों को पहले करनी है शादी। शादी के टाइम पे यार देखो, अब जो ये उम्र होती है ना, इस टाइम पे बंदा इतना कंफ्यूज होता है ना कि यार करूं क्या, मैं शादी करूं किससे होगी। अब लड़कियों के लिए तो और डिफिकल्ट हो जाता है। लड़कियों को ये नहीं पता कि जैसे जो शादी की एज में होती है ना फीमेल्स, कई बार उनको फॉरेन की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन घर वाले जाने नहीं देते कि पहले तू शादी कर फिर जाइए तो जहाँ, ठीक है, अब उनकी अपॉर्चुनिटी रह गई। कई बार उनको जॉब चेंज मिलती है दूसरी सिटी में, वो चेंज नहीं कर पाती। क्योंकि क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि अभी चेंज किया, फिर पता लगा पार्टनर कहीं और मिला, फिर से चेंज हुई, तो करियर में वो आ जाएगा, इतने सारे ब्रेक्स। लड़कियां बहुत सोचती हैं इस पर। तो ये ज्यादा लड़कियों का उसमें वो रहता है कि शादी कब होगी? लड़कियों का स्लाइटली ज्यादा है, मतलब 55% फीमेल्स हैं कि जो बोल रही हैं कि जो पूछती हैं आपसे कि शादी कब होगी, कंपेयर टू मेल। ओ, जो लड़कियां ज्यादा उतावली हैं। तो लड़कियां मिल नहीं रही भैया यार। आपने कुंडली कहाँ से दिखाई थी भाई? एस्ट्रोडॉग से? कब? जब शादी हो रही थी? शादी ना, हाँ दिखाई थी मैंने। जो आपकी वही वाली लेडी थी? हाँ, उनको दिखाई थी मैंने। आपका उनका पूरा भरोसा है? हाँ, मैं तो मतलब हर काम उन्हीं से पूछ के करते हो? मतलब हाँ, जहाँ भी मैं, मतलब जहाँ पे कंफ्यूजन होती है या मुझे लगता है कि यार थोड़ा डर होता है किसी चीज में, तो मैं जरूर पूछता हूँ उनसे। अच्छा भैया, स्पोर्ट्स कार पसंद है आपको? अरे मुझे कोई शौक नहीं है इन सब चीजों का, है बस पैसा बनाने का। पता नहीं क्यों ले ली अभी मैंने रेंज रोवर भी, ऐसे ही ली गई। क्यों ले ली? मतलब ऐसी ले ली कि चल ठीक है यार, जाके रेंज रोवर ले लेते हैं। हाँ, मतलब इस पे रील डाली थी मैंने एक। क्या? क्या? तो मुझे शौक नहीं है देखो गाड़ियों का इतना। तो मैं तो खुश था i10 में, तो ऐसे ही एक दिन कहीं जा रहा था तो i10 जो थी वो ब्रेक डाउन हो गई कहीं पे। मेरे को मन बड़ा था कि यार मैं देखूं कभी कि ये लग्जरी गाड़ियां होती कैसी हैं, तो बट लेने वेने का ऐसे नहीं था, मन था देखने का। तो मैं ऐसे ही आसपास ना जैगुआर का शोरूम था, जैगुआर में रेंज रोवर मिलती है, तो मैं चला गया उसमें देखने। तो मैंने कहा यार कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी दिखा कोई गाड़ी दिखा देना। तो वो देखता मेरे को कि ऐसे निक्कर और चप्पल में आ गया ये आदमी, ये गाड़ी क्या लेगा। तो उसने मेरे को टरकाने की कोशिश की ऐसे ही कि ये तो क्या लेगा। तो कहता हाँ है गाड़ी। मैंने कहा दिखा दो, तो कहता कौन सी? मैंने कहा कोई दिखा दो, कौन सी है रेंज रोवर में? तो कहता ये है। मैंने कहा कोई ऐसी दिखा दो जो आज ही मिल जाए। वो कहता ये कैसा आदमी है, कोई ऐसी गाड़ी दिखा दो जो आज मिल जाए। भिंडी टमाटर थोड़ा बेच रहा हूँ मैं। ये तो टी शर्ट पहन निक्कर में आ गया। तो उसने दिखाई मुझे, तो रेंज रोवर दिखाई, तो उसने, तो मैंने कहा हाँ यार ये सही लग रही है। तो ये वाइट कलर में मिल जाएगी? कहता इसका कलर क्या है, वाइट ही तो है। उसको लग रहा कि ये सारा बकचोदी करने आया है। तो मैंने कहा दे दो भाई। ऐसे मतलब ले ली थी मैंने। अच्छा, पहली गाड़ी आपने ऐसी ली? उस टाइम पे नहीं, आपको एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब आपने रेंज रोवर ली उस टाइम पे आपको ध्यान है बैंक बैलेंस कितना था? बैंक बैलेंस तो अच्छा खासा ही था ना, चेक पे ले ली जाएगी। तो वो तो हैरान हो गया होगा भाई। हाँ, तो कहता लोन वोन। मैंने कहा लोन वोन नहीं चाहिए भाई सीधे। तो चेक काटने में एक मेरे को बड़े कमेंट्स आए थे कि चेक काटने पे डिलीवरी नहीं होती। हाँ, मेरी उस दिन मिली नहीं थी मुझे। अच्छा। तो मैं चेक काट के दिया था, अगले दिन मिली, तो मैं लेने भी नहीं गया। देने आया? मैंने कहा घर पे डिलीवर कर दोगे? करने का। मैंने कहा घर पे कर जाना। छलांग मारो सीधा i10 से तो रेंज रोवर सीधा। तो मेरे घर पे डिलीवर करने आया वो। अच्छा। चाबी ले गया, फोटो खिंचाते ना घर पे ही। तो उस टाइम भी हम निक्कर में ही थे? पता नहीं उस टाइम पता नहीं, मुझे याद नहीं है। अच्छा, पर अब गए ऐसी थे नॉर्मली? मैं कोई गाड़ी लेने थोड़ी गया था, मैं तो पता नहीं कहाँ कुछ काम से गया था जहाँ पे गाड़ी खराब होगी मेरी, पता नहीं उस जगह पे करके आ रहा था, मुझे ये नहीं पता। अच्छा, ऐसे भी लोग गाड़ी लेते हैं, ये गाड़ी दिखाती हो भाई, गाड़ी दिखाते हैं। वो ली भी तभी गई ना, पता है थी। अच्छा, 75 लाख? कौन सी ली थी हमने? रेंज रोवर कौन सी? तो मैं उसका डेमो भी नहीं ले पाया, वो जो बटन होते हैं ना उसमें दिखाता है। तो जब वो आया अगले दिन डिलीवर करने, मेरी चल रही थी कॉल। ठीक है, तो मैंने कहा यार मेरे पास टाइम कम है। तो कहता यार कुछ तो आओ, फोटो खिंचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं वाइफ के साथ नीचे गया, तो उसने चाबी दी, फोटो खिंचाई, जो इनका होता है ना फोटो खींचने वाला। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा दे दो, लाओ मैं पार्क कराता हूँ। तो कहता मैं बताता हूँ बटन इतने सारे कैसे चलेंगे। तो मैंने कहा यार संडे क्या कर रहे हो आप? कहता संडे तो मतलब क्यों? मैंने कहा आप वीकेंड पे आके सिखा देना मुझे, अभी तो मेरी कॉल चल रही है। तो
कहता चलो ठीक है। अच्छा, वो संडे को सिखाने आया? नहीं, फिर आया नहीं वो। तो मेरे को अभी तक कितने बटन चलाने नहीं आते उसके। आपको सिर्फ ये पता है कि स्टार्ट ही हो जाती है और चलो बटन दबाया, स्टार्ट हुई, चल दी। मतलब कुछ भी नहीं सीखा उसमें? मेरे को शौक ही नहीं है गाड़ियों का यार, मेरे कोई मतलब ही नहीं है उससे, वो चलती है स्टार्ट करके चला ली। बट अगर मैं सोच के लेता तो शायद कुछ कोई और गाड़ी लेता मैं, रेंज रोवर का तो मुझे सोचा भी नहीं था कभी। बट जो मैंने पहले i10 ली थी ना, उसकी भी एक कहानी है। हाँ। तो उसमें क्या था कि i10 कब ली थी पर आपने? i10 ली थी मैंने 2015 के एंड में। और उस टाइम तो आप जॉब छोड़ दी थी आपने ना? 2015 में स्टार्ट कर लिया था मैंने, और स्टार्ट करते ही चल गया था 2000। ये आपने 2017 में? अच्छा, वो वाली कंपनी स्टार्ट की थी। हाँ, 2015 में स्टार्ट की थी, स्टार्ट करते ही चल गया था वो। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे घर वाले कहते हैं अब तू काम वाम करने लग गया, अब तेरी शादी कर देते हैं, लड़की वड़की ढूंढ के। कोई है तो बता। मैंने कहा ना कोई नहीं है। तो कह रहे फिर हम ढूंढ देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं खिलाऊंगा कैसे उसको, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ऐसे मैं बहाने लगा रहा हूँ उनको। और अगले दिन क्या हुआ, वीकेंड में मेरा दोस्त कहता है यार मेरे को क्रेटा लेनी है। अच्छा। उसको लेनी थी। तो कहता चल क्रेटा लेने चले। तो मैंने कहा चल भाई, कहाँ चलना है? तो हम अपनी बाइक निकाल के क्रेटा लेने चले गए। ठीक है। तो मेरा दोस्त, मतलब ये मेरा को फाउंडर था। अच्छा, यही जो पिछली कंपनी वाला था। अच्छा, IT सर्विस और अलग था। तो हम चले गए क्रेटा लेने। तो क्रेटा उसने पूछी कितने की है, कहता इतने की है। कहता दे दो चेक, 4 महीने बाद आएगी, वेटिंग है। अच्छा। तो हम सोचे गए थे जाके ले आएंगे। ठीक है। तो वो कहता वेटिंग है। मेरा दोस्त कहता है यार क्या यार, मूड ही खराब हो गया यार, गाड़ी लेनी थी, ये तो साला 4 महीने की वेटिंग है, लेनी भी क्रेटा थी, अब मैं क्या करूं? तो उससे पूछता कि कोई है जो अवेलेबल है अभी। तो मैंने कहा ऐसे क्यों पूछ रहा है? तो वो कहता i10 है। अच्छा। तो कहता i10 इसको दे दो। ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई मेरे को गाड़ी नहीं लेनी। कहता भाई तेरे को देख, तू लेगा तो है नहीं। ठीक है, ऐसे तू ले, अपन 3-4 महीने चलाएंगे, उसके बाद इसको बेच दियो। अच्छा। तो फिर क्रेटा आ जाएगी अपनी भाई की, तो क्रेटा चलाएंगे। मैंने कहा भाई तेरा दिमाग खराब है। तो मैं मेरे पास नहीं है पैसे। कहता मैं देता हूँ पैसे तेरे को साले। पैसे भी थे वैसे। तो कहता कि नहीं तू ले करके जबरदस्ती उसने i10 दिलवा दी। और i10 लेके हम घर आ गए। आपके घर में ऐसी आई है गाड़ियाँ तुरंत? मतलब जिस आदमी को शौक नहीं है ना, वो कुछ नहीं खरीद सकता। तो उसके साथ ऐसे जबरदस्ती कुछ हो जाता है। भैया वो बताओ, मतलब आपकी शादी वादी हुई फिर किस टाइम पे हुई शादी? 2021 में। उस टाइम तक तो एस्ट्रोटॉक ने मार दिया था अच्छा खासा करोड़। हाँ। फिर शादी भी मस्त हुई होगी? शादी हाँ, मतलब मेरी शादी तो कोविड में हुई थी। अरे 50 लोगों की लिमिट थी। सस्ते में ही हो गई। तो उसमें था किसको काटे और किसको बुलाए। अरे हाँ। मैंने कहा ये बढ़िया हो गया। और लोग भी इतने सारे होंगे कि भाई हम भी आएंगे। नहीं, मैंने बताया नहीं किसी को, फटाफट कर ली शादी। तो आप वो भाभी क्या करती हैं? यार वो अभी मेरे साथ ही थी, यहाँ पे एस्ट्रोटॉक में काम कर रही थी। अभी मैटरनिटी ब्रेक पे है, अभी हुआ है बेबी। अरे बहुत बताइए आपको। लड़का हुआ है। तो कुंडली बनवा दी एस्ट्रोटॉक से? उसकी मैं खुद ही बना के देख रहा था, मेरे को समझ नहीं आई फिर से। आप मत करो भैया। वो हुआ, मैंने देखता हूँ मैं कुंडली कैसी बनी है इसकी। काफी देर तक मैं देखता रहा बैठ के, मेरे को समझ ही नहीं आई। बनवा ही लेता हूँ। पूछ लिया था मैंने। फिर आपने उन्हीं से पूछा था। वो सही है आपकी लाइफ में भाई साहब, पहली एस्ट्रोलॉजर। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी रहा है उनका ना लाइफ में। जैसे वो कुछ बताती हैं तो मैं मान लेता हूँ उनकी बात, अगर कुछ भी बोलती है ना, बड़ा फर्क पड़ता है उससे। और आप देखो उसके साथ हुआ क्या था, जब मैं जॉब छोड़ रहा था ना, जब उसने मुझे बताया था ऐसे, जब उसने प्रेडिक्शन किया था, तो वो कहती कि तू नौकरी, मैं बड़ा परेशान था जॉब छोड़ने में ना उस टाइम। तो मैंने कहा कि हाँ परेशान तो हूँ। उसने पूछा मेरे से परेशान क्यों है, कहती मैं बता दूं कुंडली देख के। मैंने कहा यार ये सब बकचोदियां ना मेरे साथ मत करो तुम, ये सब फालतू बातें, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता। तो आपको भी थोड़ी सी शर्म वरम करनी चाहिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट बैंक में बैठ के ये सब फालतू बातें कर रहे हो। तो मैंने ऐसे बोला उसको। अच्छा। तो वो कहती कि ठीक है तो मैं तेरे को बता देती हूँ, तू मत मान। तो अपनी कुंडली डिटेल थी। मैंने चल ठीक है, मैं चल मजे ही ले लेते हैं। तो उसके साथ बैठ के फिर मैंने उसको दिखाई कुंडली वुंडली। तो उसने मुझे 4-5 चीजें बताई थी। कहती है एक तो तू जो करेगा वो इंटरनेट रिलेटेड कुछ करेगा। अच्छा। IT से रिलेटेड। मैंने कहा हाँ सर्विसेज शुरू कर रहा हूँ चलो। मैंने कहा मैंने कहीं बात करते करते बोल दिया होगा गलती से आपको,
कहती चलो ठीक है, वैसे बोला नहीं तो फिर कहती कि ये अच्छा चलेगा 2 साल और 2 साल के बाद बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा बंद हो जाएगा तो फिर मैं जॉब छोड़ मेरे जॉब छोड़नी है। तो कहती नहीं तू जॉब छोड़ दे, तेरा अच्छा टाइम है, तो बंद हो जाएगा तो कुछ और स्टार्ट कर लेगा। अच्छा 1 साल स्ट्रगल करेगा फिर कुछ और स्टार्ट कर लेगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बंद क्यों होगा? कहती तेरा पार्टनर जो है ना उसके साथ कोई गड़बड़ होगी, अच्छा इसलिए बंद होगा। तो उस समय ना हम 3 लोग मिलके सोच रहे थे स्टार्ट करने का। तो तीसरा आदमी का जो था ना, तो मेरे को उस पर पहले से था ये डाउट, ये करेगा नहीं हमारे साथ। तो मैंने कहा अच्छा ये आदमी छोड़ देगा, तो अच्छा छोड़ देगा। तो उसने तो हमारे साथ स्टार्ट ही नहीं किया तीसरे ने। तो इसी की बात निकली वो सही, जो दूसरा था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने कहा यार इसके साथ क्या ही कुछ होगा। तो लड़ाई वड़ाई कह रही थी, लड़ाई तो कुछ तब भी नहीं हुई 2 साल बाद। तो तब बस जो हुआ वो ये हुआ कि उसका मन उठ गया था। कहता है सारा कुछ चल तो रहा नहीं है, पैसे वैसे कमाने को थोड़ी बैठे थे, पैसे ही तो कमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा तो छोड़ दिया उसने। मतलब यही कहा था एक तो कि अच्छा करेगा, आईटी में करेगा और 2 साल चलेगा, उसके बाद तो कुछ और करेगा। मैंने कहा कुछ और क्या करूंगा? तो कहती वो तब बात करियो मेरे से। और मैंने कहा ये सब बातें जब झूठ निकली तो आपकी। तो कहती ये जब तू जो ज्यादा सियाना बन रहा ना मेरे सामने, कहती 2 साल बाद देखियो अपने आप आएगा मेरे पास। मैंने कहा अच्छा ठीक है चल देख लेंगे आप। तो आप देखो मैंने उससे उसके कोई बात नहीं की 2 साल, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट ही नहीं था इस बात पे। मुझे था कि यार फालतू बात कुछ भी बोल रहे हैं, और मेरे को लगा ही नहीं था कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है उसने ये कहा था अच्छा चलेगा, अच्छा चल रहा था, तो लोगों को लगता है ना अच्छा तो चलना ही था। तो अपने आप पे तो कॉन्फिडेंस तब था ही। छोड़ने पे भी नहीं मैंने फोन किया उसको, जब मेरे पार्टनर ने छोड़ उसके बाद जब कंपनी डाउन हिल चली गई, बहुत बुरी हालत हो गई, अब दिखने लगा कि अंत आ गया, तब मुझे याद आई उसकी, तब फोन किया। इंसान देखो कैसा होता है। इसमें भी एस्ट्रोडॉग में कुछ अप डाउन आया या फिर नहीं, या चलता ही रहा स्मूथली आगे? थोड़ा बहुत तो रहता ही है यार, देखो स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं कुछ अटक गया, कुछ हो गया, वो तो देखो हर स्टार्टअप का पार्ट ही है। बट होता क्या ना कि जब तुम पहली बार कोई कंपनी स्टार्ट करते हो वर्सेस दूसरी बार स्टार्ट करते हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? कि तुम्हें ना मैच्योरिटी बहुत आ जाती है। तो ये छोटे मोटे अप्स एंड डाउन होते हैं, तुम रिएक्ट नहीं करते उस पर, यार ये तो इतने टाइम है, ठीक इसको ऐसे कर लो, मैनेज हो जाएगा। लेकिन वही जो चीजें जो मेरी फर्स्ट स्टार्टअप में होती थी, तो पैनिक होता था कि अच्छा यार अब क्या हो जाएगा, यार अब ऐसे तो नहीं हो जाएगा, अब ये तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ। ये एस्ट्रोडॉग बाहर भी ले जाओ ना भैया। बाहर है यार, बाहर से हमारा कितना रेवेन्यू है? हमारा 60 लाख दिन का रेवेन्यू बाहर से है, 3.5 करोड़ से। और मेजरली 3.5 करोड़। अच्छा आउट ऑफ 3.5 करोड़? नहीं 3.5 करोड़ के बीच में से 60। अच्छा हाँ आई थिंक 50-60% यूएस से होगा। जो यूएस से हैं वो इंडियंस ही हैं फिर? अच्छा उसमें मतलब मान लो 80-90% इंडियंस होंगे। तो अभी जो आउटसाइड इंडियन वाले लोगों पे अब हमने फोकस करना शुरू किया है, उससे पहले करते नहीं थे, तो अभी बढ़ना शुरू हुआ है वो शेयर। अच्छा। जो अमेरिकन भी यूज करें, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो मतलब मानता हर कोई है? बिल्कुल यार। आपको घूमने फिरने का भी शौक नहीं है? ना। सही में? हाँ नहीं है। क्रिकेट भी खेलता हूँ मैं। अच्छा क्रिकेट का शौक है? क्रिकेट का शौक है बहुत। पहले टेबल टेनिस का भी था, अब नहीं खेलते। तो स्कूल में भी क्रिकेट खेलते थे? स्कूल में भी खेलता था। मतलब टीम वीम में थे? टीम वीम में यार था भी, नहीं भी इतना, मतलब मैं सिलेक्ट नहीं होता था। तो मैं टेनिस से ज्यादा खेला हूँ। अच्छा। तो स्कूल में लेदर से खेलते थे ना। हाँ। तो लेदर से मैं इतना अच्छा नहीं खेलता था, टेनिस से बहुत अच्छा खेलता था। तो टेनिस वाली टीम्स में होता था। तो कल ही मैच खेला हमने वीकेंड पे ना। अच्छा। तो आपकी पूरी टीम ऐसे क्रिकेट मैच वगैरह खेलती है? हाँ एस्ट्रोडॉग की टीम है ना। टीम मतलब? एस्ट्रोडॉग की भी हमने क्रिकेट टीम बना रखी है ना, तो हम मैच में लगाते हैं लोगों के। तो आप कैप्टन? मतलब कभी कभी टेनिस में होता हूँ, लेदर में नहीं। तो आपके पिताजी वगैरह क्या करते थे? पिताजी मतलब कपड़े की दुकान है, ऐसे तो ठीक ठाक है काम उनका। बट ऐसे मतलब जो स्टार्टिंग में ना, जैसे जब मैं बहुत छोटा था, हाँ। तब तो ऐसा था कि यार अच्छे स्कूल में डाल दिया, वही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतना पैसा नहीं था। हाँ। तो आज के दिन में तो मतलब पेरेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं मेरे। तो अब शुरुआत से कहाँ रहे? दिल्ली? भटिंडा में। अच्छा भटिंडा में रहे? पंजाब से, भटिंडा से। अच्छा वहाँ से स्कूलिंग करी, वो ग्रेजुएशन वगैरह। फिर आप यहाँ फिर सीधा मुंबई? फिर मैं चंडीगढ़ था कॉलेज के लिए 4 साल। चंडीगढ़। हाँ। तो उसके बाद बॉम्बे था 4 साल। हाँ। तो ये एस्ट्रोडॉग में वो कुंडली मिलाने का होता है? हाँ। कि मतलब अगर जैसे मतलब किसी को रिलेशनशिप में आने के लिए कुंडली मिलानी है, हाँ होता है, तो वही डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख लो पहले कि इतने गुण मिल रहे हैं। बट उससे ज्यादा ना इतना कुछ अच्छे से पता नहीं लगता, वो लोगों को पता नहीं क्यों लगता है, उससे गुण मिलान से इतना नहीं होता। हाँ। तो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे
जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, गलत हो सकता हूँ। देखो तो जैसे 36 में से 30 गुण मिल गए तो लोगों को लगता है बहुत बढ़िया हो गया। बट वो वैसे नहीं होता, उसमें ना कुछ गुण होते हैं जो मिलने ही चाहिए। अच्छा, तो मिलने ही चाहिए। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एस्ट्रोलॉजर ना हमारे मून की पोजीशन देखते हैं। अच्छा, तो मून की पोजीशन दोनों के चार्ट में देखते हैं। तो जैसे अगर मोस्टली लोगों की डाइवोर्स क्यों होता है, क्योंकि लड़की यही कहती है ना, लड़का तो मुझे समझता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं समझता। वो सीधा तो बताएगी नहीं, जो घुमा फिरा के बताएगी उसको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर वो पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि मून जो है इन लड़के का लड़की के मून से थोड़ा सा पीछे वाले हाउस में होना चाहिए। अच्छा, तब वो उसको ज्यादा अच्छे से समझता है। तो जैसे एक ये चीज देखते हैं। फिर ये देखते हैं कि यार जैसे उनका आगे जैसे परिवार कैसे बढ़ेगा, क्या क्या दोनों के योग हैं, कैसे हैं, सब ठीक है या नहीं है। तो ऐसे कई चीजें अलग अलग तरीके से देखनी होती हैं। तो वो गुण में नहीं आता, गुण में बस ऊपर ऊपर का आता। भैया कोविड में तो आपके ऐप खूब चली होगी ना? बहुत चली थी ना। कोविड वाला साल ही ऐसा था जिसमें शादी की क्वेरियां ज्यादा आई, और सॉरी करियर की क्वेरियां ज्यादा आई, जॉब के लिए पूछने लोग ज्यादा आए। नहीं तो शादी ही चलता है हमेशा ज्यादा। अभी भी शादी चलता है ना? हाँ, हमेशा शादी था। आपका ये ऐसा कुछ रहता है कि पीक टाइम ये महीना पीक रहेगा भाई? अभी जो आने वाला टाइम है, क्योंकि लोग नए साल पे सब पूछते हैं। जैसे नए साल में लोग ये करते हैं ना, हमारा रेजोल्यूशन है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वैसे ही सब लोगों को जानना होता है कि नए साल में ये वाला काम होगा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से सर्चेस बहुत बढ़ जाती हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो ये स्टार्ट होता है कुछ 20 दिसंबर के आसपास, 20-25 दिसंबर के आसपास। और 15-20 जनवरी तक रहता है। इस टाइम पे आप यूँ करते हो कि भाई सारे एस्ट्रोलॉजर हो सके तो ऑनलाइन रहना? वो हम वैसे उन दिनों ज्यादा करते हैं जब हमारा जिस दिन बर्थडे होता है एस्ट्रोडॉग का, हम एनिवर्सरी नहीं बोलते, हम बर्थडे बोलते हैं फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। तो उस दिन हम सेल वेल लाइव कर देते हैं बर्थडे वाले दिन। मतलब ऐसे ऑफ कर देते हैं, 50-60% ऑफ कर दिया। अच्छा, अपने बर्थडे वाले दिन ना, कि तो उस दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है। तो तब हम एस्ट्रोलॉजर्स को पहले बता देते हैं कि भाई ऑनलाइन रहना, कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, आता भी मस्त होगा। हाँ, और उस दिन हमारी ऐप क्रैश होती है हर बार बर्थडे पे ऐप डाउन होगी। अरे भाई, इतना ट्रैफिक आ जाता है कि कितनी प्लानिंग कर लें हम, फटना ही फटना है। पर सही लगता होगा ना भाई साहब कि इतना ट्रैफिक आ गया भाई। हम 1-2 हफ्ते से प्लानिंग करते हैं कि इस बार नहीं होने देंगे। बट हो जाती है, और फिर भी बुरा नहीं लगता। पता है ना कि इतना पैसा आ रहा है, कि क्यों बुरा लगेगा भैया। मतलब मजा आता है ना कि यार इतनी प्लानिंग करने के बाद भी कि तुमने इतना अच्छा कैंपेन किया कि फिर भी फाड़ दिया, मतलब उसको भी जो तुमने सोचा था कि इतना ट्रैफिक आएगा उसको भी क्रॉस कर दिया। बढ़िया लगता है। नहीं, रेवेन्यू टर्म्स पे तो कम होता होगा ना उस टाइम? तो ये ज्यादा ही होता है। रेवेन्यू भी ज्यादा होता है, बट ऐसे रेवेन्यू ऐसे 10x नहीं होगा। उस दिन रेवेन्यू हमारा 60-70% ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि ऑफ भी तो दे रहे हो। ऑफ दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोग रिचार्ज करते हैं। इंटरनेट बिजनेस में यही है ना, ये अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड करना। और हमारे प्रोडक्ट भी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है ना, ये ऐप नहीं प्रोडक्ट, हमारा तो एस्ट्रोलॉजर भी एक प्रोडक्ट है। तो दोनों में बहुत हाई क्वालिटी चाहिए, तभी सक्सीड कर सकता है। आपने जो लास्ट राउंड करा था कितने करोड़ का? हमने यार 20-22 मिलियन का किया था, पता नहीं कितना था वो। 160 करोड़ आए थे एक बार आई थिंक 80-90 करोड़ ऐसा कुछ तो आया था। फिर आपने कितने कौन से साल की बात बता रहे हो? अभी करा रहे थोड़े दिन पहले। ये कब किया हमने? फरवरी-मार्च में 2024। हाँ, पड़े हैं सारे, उसकी एफडी करा रखी है हमने। कितनी वैल्यूएशन पे? वो तब हुआ था यार, लास्ट वैल्यूएशन थी हमारी 2500 करोड़ की। 2500 करोड़? हाँ। अभी आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? मेरे पर्सनल अकाउंट में? हाँ। करोड़ से तो ऊपर ही होंगे भैया, 100%। ये तो नॉर्मल है। करोड़ से तो ऊपर होंगे, पता नहीं यार, ध्यान नहीं है। तब भी लास्ट में क्या देखा था? सेविंग अकाउंट में या किस में? हाँ, सेविंग में पड़े होंगे यार। सैलरी वैलरी आती रहती है, मैं देखता तो हूँ नहीं उसको। कितना होगी साल भर की सैलरी? बड़ी 2-3 करोड़ रुपए पड़े होंगे। यार भैया ऐसे मत बोलो यार। मतलब पता नहीं मेरे को कितने हैं पड़े होंगे। 2-3 करोड़? भैया 2-3 करोड़ है वो। अरे यार, अब ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती ना कि तुम वो जब मैं बहुत बुरे हालत में था तब मेरे को बताते कि 5000 रुपए बचे हैं, इसमें इतने दिन गुजारने हैं, नौकरी नहीं मिली। कि 15 रुपए में दिन भर का खाना खाना है। हाँ, 60-70 रुपए में पूरा दिन निकालना है। 60-70 रुपए में बॉम्बे में भी। बट मैं कई बार सोचता हूँ उन दिनों को कि अगर उन दिनों में मेरे को ये पता होता कि आज ऐसा दिन आ जाएगा, तो तब साला स्ट्रेस नहीं होता मेरे को। बहुत स्ट्रेस था यार,
हाँ तो उस टाइम थोड़ा पता होता भैया, उस टाइम तो यूं करता है भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं, क्यों ही कर रहा हूँ ये सब, मतलब मैं जो कर रहा हूँ खराब। आपके हम्बलनेस भी तभी है जब आपने वो टाइम देखा था ना, जब 65 रुपए में दिन काटना, तभी अकल आई ना लाइफ में, नहीं तो अकल नहीं होती इंसान को पैसा आने के बाद। अगर ग्रेजुएशन के बाद ही कंपनी चले जाती तो आपको क्या मतलब था। हाँ देख लिया ना, एक इतना जमीन देख ली कि अब कुछ, अब हर चीज ना ऐसे लगती है जो है अब है, कब है नहीं है क्या।